हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आज जो है कि सेट नंबर 6 लेके आए हुए हैं। इससे पहले हम सिर्फ 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरे विट्रियल का रासायनिक नाम क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे फेरस सल्फेट होता है। फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम डैश का मिश्रण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोलियम, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है धातुएं किसी अन्य धातु से टकराने पर बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है क्योंकि वे डैश हैं। तो ये क्या है, ध्वनिक है, सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है। फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे IRDAI है, जिसे हम सभी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि PSLV का क्या अर्थ है। चलिए, क्वेश्चन 5 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे। PSLV का क्या अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, इसका पूरा अर्थ याद रखिएगा आप सभी। PSLV का पूर्ण रूप क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के निम्नलिखित में से किस शस्त्र में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। देखिए, INC की जो स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसके द्वारा किया गया था, AO ह्यूम के द्वारा किया गया था। और किस शस्त्र में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 7। द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे अरविंद अडिगा ने। देखिए, अरविंद अडिगा की ये उपन्यास है द व्हाइट टाइगर। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2008 में। 2008 में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का ऑप्टिकल भ्रम होता है जहां वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता है, ये क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, इसे हम सभी मृचिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर रह जाएंगे। देखिए, ये किस कारण होता है, तो याद रखिएगा आप सभी, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जो कि ज्यादातर रेगिस्तान में ये देखने को मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सहसंयोजक बंधन 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सभाजन से बनता है ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोश को प्राप्त कर सके। तो ये बाह्यतम कोश को प्राप्त कर सके, यानी ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता है। देखिए, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल गया फ्रेंड किस प्रकार से क्वेश्चन को सेट किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक है। ध्यान रखिएगा,
प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। ध्यान रखिएगा, आप सभी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर ही किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए, समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है और ये समय प्रॉपर आप पढ़ाई में लगाइए अगर सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता है, सिलेक्शन के लिए मेहनत करना पड़ता है। एग्जाम निकालना है तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, रोपण फसल के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए, चाय और कॉफी जो है ये रोपण फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की कोशिश की थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो क्या था? इसका टाइम पीरियड अवधि क्या था? राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे 1951 से 56। ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1951 से 56 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, विटामिन के करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है डैश कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, इसे हम सभी कार्यपालिका कहते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे इसका पुराना नाम था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, इसकी स्थापना जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था 1994 में। तो ये डेट को याद रखिएगा। और स्थापना किसने किया था? तो ये चीज को याद रखिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है? चलिए बताएंगे, इनमें से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी का मरुस्थल ये क्या है? भारत का मरुस्थल नहीं है। ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी क्या था? तो ये एक पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। कक्षकरण, थार मरुस्थल, बाकी बात जो ये सभी हैं वो क्या है? आपका मरुस्थल क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता कोई मरुस्थल क्षेत्र नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, विटीकल्चर किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, अंगूर की खेती से संबंधित है। फिर याद रखिएगा, विटीकल्चर में किसका खेती करते हैं? तो अंगूर की खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से डैश के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये किस रूप में प्रकट होते हैं फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, दायित्व के रूप में प्रकट होते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है? इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा वृक्ष है विश्व का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, रेडवुड। फिर रेडवुड जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, किसके खिलाफ गांधी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकादमे के नजरबंदी के जवाब में था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ध्यान रखिएगा आप सभी। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 17 जून को। फ्रेंड 17 जून को हर एक वर्ष जो कि मरुस्थलीकरण विश्व दिवस मनाया जाता है, जिसे हम सभी सूखा दिवस भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 8 नवंबर 2016 को की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बने कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे IBM ने। देखिए IBM कंपनी ने 2005 में जो कि पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। बाकी बात डेल, एसर और आसूस ये सभी कंप्यूटर बना रहा था पर्सनल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, तो याद रखिएगा आप सभी, इसकी स्थापना जो किया गया था WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। तो ये चीज़ पे गौर कीजिएगा आप सभी, WHO का स्थापना 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, इसे हम सभी कृषि वानिकी कहते हैं। फ्रेंड ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शाहजहां की बेटी डैश ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया। तो शाहजहां की बेटी कौन थी जिसने राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापित परियोजनाओं में भाग लिया था, तो वो कौन था, जहांआरा। देखिए जहांआरा जो फ्रेंड है ये शाहजहां की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कौन सी गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऑक्सीजन। देखिए जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था तो उस समय जो है कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ध्वनि तरंग किस पर भ्रमण करती है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति पर। ध्यान रखिएगा आप सभी, ध्वनि तरंग किस पर भ्रमण करती है, तो विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हाइड्रोजन। देखिए फ्रेंड हाइड्रोजन गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जब कोई जहाज पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पार करता है तो उसका समय डैश है। तो देखिए जब कोई भी जहाज पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसका एक दिन आगे बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति नहीं थे। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 3 जो है कि सांसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो अलग राज्य बना सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिए हड़प्पा स्थल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कपूरथला। कपूरथला जो है फ्रेंड ये हड़प्पा स्थल नहीं है, जबकि कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये सभी क्या है, हड़प्पा स्थल है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश वंश के शासन काल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। स्वर्ण युग के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासन काल को भारत की सभ्यता को स्वर्ण युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला निम्न में से कौन सा देश है।
तो देखिए 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी करेगा वो अपना भारत देश करेगा, इंडिया करेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ी गई थी फ्रेंड। तो देखिए चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा यहीं से जो है कि शेरशाह सूरी का शासनकाल शुरू होता है और हुमायूं का शासनकाल खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। हुमायूं कौन था, बाबर का पुत्र था, इसी का पुत्र था अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन के वर्तमान महासचिव कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। फिर एंटोनियो गुटेरेस जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का भी वर्तमान में सचिव है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था वो 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क सिटी में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में जो है फ्रेंड वो वन का सबसे अधिक क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1861 में ब्रिटिश संसद में पारित उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत के पहले उच्च न्यायालय के रूप में किसे स्थापित किया गया था। तो भारत के पहले उच्च न्यायालय के रूप में जो स्थापित किया गया था कोलकाता उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा कब किया गया था, 1861 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र के जो अंतर्गत आता है वो क्या आता है, जैसे चीनी का कारखाना, कपड़ा का कारखाना, ये सभी क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहले क्षेत्र में क्या आते हैं, जो प्राकृतिक से सीधा हो उसे पहले क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आपका कृषि हो गए, ये क्या है, प्रथम क्षेत्र है। बैंकिंग क्या है, ये आपका तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे फ्रेंड वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य की मदद से मगध साम्राज्य को उखाड़ के फेंका, उसके बाद इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो देखिए धन विधेयक को हम सभी राज्यसभा में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, लोकसभा से ये होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा वेद संगीत के बारे में उल्लेख करता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में जानकारी मिलता है। ध्यान रखिएगा वेदों की संख्या कितना है, 4 वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे लास्ट का वेद है अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसमें कि भूत पिशाच जादू टोना का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है। तो पंचायती राज से जो संबंधित है वो बलवंत राय मेहता कमेटी, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है, पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, IMPS का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इमीडिएटिंग पेमेंट सर्विस, इसका पूर्ण रूप है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो इसमें कुल 299 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधि को डैश द्वारा अपनाया गया था। तो देखिए देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि जो अपनाया था वो किसने अपनाया था, अशोक ने अपनाया था। ध्यान रहेंगे अशोक ने अपनाया था, जो कि चंद्रगुप्त का कौन था, पोता था और बिंदुसार का यह पुत्र था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड। सबसे पहले आप सभी ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी,
1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता सबसे पहले किसने की थी फ्रेंड? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए और आज का ये लास्ट सवाल है, मालदीव का राष्ट्रपति कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये क्या है फ्रेंड? मालदीव का राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी।